बच्चों, तो आज हम लोग बात करेंगे कि जेई एडवांस 2022 को हम लोग कैसे करेंगे, है ना। तो देखो अभी सभी लोग तैयारी तो कर ही रहे होंगे, है ना कहीं आप प्रिपरेशन कर ही रहे हैं। जेई मेंस होने वाला है और जेई एडवांस का भी डेट आ चुका है जो 3 जुलाई है। तो अभी के हिसाब से देखें तो हमारे पास कितना टाइम है, 3 4 महीने बचा हुआ है। 4 महीने का मतलब मोटा मोटा आप देख सकते हो 120 डेज। तो ये जो 120 दिन है, ऐसा नहीं कि आप आज से शुरू करोगे जेई एडवांस के लिए पढ़ना तो आप कर लोगे। आप ऑलरेडी पढ़ रहे थे और प्रिपरेशन कर रहे हो, क्योंकि जेई मेंस आपका ये इसमें होना ही है अप्रैल और मई में। तो ऑलरेडी उसके लिए पढ़ रहे हो। फिर भी हमें जेई एडवांस के लिए स्पेशल अलग से क्या क्या करना है, कौन से चीज़ों को फॉलो करना है, क्या करना है, वो हम लोग समझेंगे। ऐसा नहीं कि इसके लिए अलग कुछ और अलग से पढ़ना है, बिल्कुल नहीं। आप जो पढ़ रहे हो उसी को थोड़ा एक सिस्टमैटिक वे में चीज़ों को हम करेंगे, और जिससे कि हम जेई एडवांस 22 में बेहतर कर सकें। तो देखो क्या है, कुछ 4 बातें अगर आप इनको फॉलो करते हैं, हमने इसको पॉइंट में डिवाइड किया, अगर इन 4 बातों को आप फॉलो करते हैं तो आप एक बेहतर रैंक ला सकते हैं एडवांस में। तो 1 बाय 1 हम लोग डिस्कस करेंगे और उसके बाद सारा प्लान देखेंगे हम लोग कैसे करना है। ओके, तो ये 4 पॉइंट देखो कौन कौन से, पहला पॉइंट, दूसरा, तीसरा और चौथा। 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, रिवाइज योर लेक्चर नोट्स, क्लियर ऑल मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, मेक शॉर्ट नोट्स। तो ये जो सबसे पहली बात क्या है, आप जहाँ भी पढ़ रहे हो, है ना कहीं पढ़ ही रहे होंगे, आप कैसे भी कर रहे होंगे तैयारी। तो सबसे पहला काम क्या करना है, जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं किसी भी चैप्टर में। अच्छा, एक और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जेई एडवांस का सिलेबस और जेई मेन का सिलेबस अगर हम देखें तो मेंस का सिलेबस ज़्यादा ब्रॉड है, ज़्यादा चौड़ा है ना, ज़्यादा मतलब बड़ा है। एडवांस का लिमिटेड सिलेबस है। उस हिसाब से अगर ये कहूँ कि जेई एडवांस आसान है तो ये गलत बात नहीं होगी। आसान यहाँ पे क्वेश्चन के लेवल नहीं आसान है, सिलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से आसानी की बात कर रहे हैं। अभी हम देखेंगे कैसे। तो देखो, सबसे पहला तो काम यही करना है आपको कि जो भी आप जहाँ भी जैसे भी पढ़ रहे हैं, ठीक, अपने नोट्स को फॉलो करें। बच्चे गड़बड़ क्या करते हैं कि पता चला आज ये नया कोई वीडियो आ गया, ये इधर कर लिया, वो कोचिंग ज्वाइन कर लिया, 50 कोचिंग ज्वाइन कर लिया इधर उधर। तो ये सब नहीं करना है। ये नहीं कि मतलब किसी ने दूसरे ने लेक्चर नोट बना के दे दिया आप उसको करने लगे, बिल्कुल नहीं करना है। आप पढ़ रहे थे शुरू से, जहाँ से पढ़ रहे हैं, जैसे ही पढ़ रहे हैं वो आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है। तो आप अपने नोट्स को 10 बार रिवाइज कर ले, वो ज़्यादा बेहतर होगा कि आप इधर 10 जगह से नया नया नोट्स पढ़ें। उससे दिमाग में चीज़ें नहीं रहने वाली। क्लियर है। तो अब लेक्चर नोट रिवाइज कैसे करें, जब आप क्लास में पढ़ते हो तो उससे बेहतर कुछ नहीं होता। जब आप क्लास में लेक्चर पूरा अटेंड करते हैं तो उस टाइम पे आप क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझते हैं, ठीक, उससे रिलेटेड सवाल करते हैं, कॉन्सेप्ट बिल्डअप होता है आपके दिमाग में। और उसके बाद बहुत सारे ऐसे फॉर्मूले होते हैं जो आपको क्या करना पड़ता है, मतलब डिराइव तो कर ही लेते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं कि स्पीड के लिए आपको कुछ फॉर्मूले याद रखने पड़ते हैं। तो आपको लेक्चर नोट्स में रिवाइज करने के साथ साथ क्या करना है, आपको जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट होंगे और जो कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं जिनसे समय बचता है, तो वो क्या करोगे, शॉर्ट नोट में बनाओगे, है ना। बाकी आपको फॉर्मूले का डेरिवेशन आना चाहिए, क्योंकि एडवांस एग्जाम जस्ट फॉर्मूला बेस नहीं होता है। उसमें आपको फॉर्मूला कैसे निकला, कैसे अप्लाई करना आना चाहिए चीज़ों को। लेकिन फिर कुछ ऐसी जैसे फॉर्मूले होंगे जिनको याद रहना जरूरी है, जिससे कि आप अप्लाई कर पाओगे। पता चला सवाल में आगे कुछ करना है, आप तो फॉर्मूला ड्राइव कर रहे हो, तो मिनिमम वो करना है आपको। तो आप उतने समझदार हो कि आपको कौन से फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है वो हम लोग लिख लेंगे, है ना। तो वो आप शॉर्ट नोट के तौर पर बनाओगे, आप खुद से बनाओ, किसी दूसरे का मत यूज करो, समझे कि नहीं, क्योंकि सबका अलग अलग कार्यक्रम है। तो आपको कौन सी चीज़ें याद हैं पहले से, कौन सी चीज़ें भूल जा रही, तो आप खुद से लिख लो। तो हर एक चैप्टर में आई थिंक 1 या 2 पेज में आप कुछ पॉइंट जो जरूरी हैं बातें, है ना, तो वो लिख सकते हो। जो क्वेश्चन सॉल्व करने में मतलब लगता ही उसके बिना अगर वो नहीं पता होता तो आपका क्वेश्चन स्टक कर जाते हो, समझ नहीं आता क्या करें आगे, तो वो आप बना लो, ठीक। अगर कोई आपका एक बार और चीज़ है कि अभी कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो पढ़ रहे होंगे, है ना, कुछ का सिलेबस कंप्लीट हो गया होगा। अगर आप पढ़ रहे हो तो जिस टाइम अभी जितने भी टॉपिक हो गए और ये जो अभी बचे हुए उनको आप अच्छे से पढ़ लो। ये नहीं कि जल्दबाजी के चक्कर में आप उसको छोड़ दो। तो जो टॉपिक पढ़ो आप अच्छे से पढ़ो, कि एडवांस एग्जाम में क्या है, आपको डेप्थ में आना चाहिए चीज़ें, है ना। तो कुछ छोड़ना नहीं, अगर छोड़ना है तो यार पूरा छोड़ दो, कोई मतलब नहीं। लेकिन अगर आपको कोई टॉपिक पढ़ना हो तो अच्छे से पढ़ो और उससे अच्छे से क्वेश्चन बनाओ। और दिमाग में ये भी होता है कि हम 2,000 प्रॉब्लम कर लें, 4,000 कर लें, है ना, 500 प्रॉब्लम कर लें, ये सब नोटंकी नहीं करना है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि आप बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर लोगे तो आपको सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। भले कम प्रॉब्लम सॉल्व करो, लेकिन क्या है कि उस चैप्टर में जितने कॉन्सेप्ट्स हैं उससे रिलेटेड आपको सॉल्व करना है प्रॉब्लम, है ना। उससे रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम हो सकते हैं सॉल्व, वो लिमिटेड प्रॉब्लम्स होंगे। तो कहने का मतलब हमारा कि हर एक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड मिक्सिंग जो हुई है क्वेश्चंस बनाने में, वो आपको आना चाहिए,
ठीक। अब नंबर ऑफ क्वेश्चन कोई कम करेगा कोई ज़्यादा करेगा, वो अलग बात है। ठीक, लेकिन ऐसा नहीं कि पता एक ही टाइप क्वेश्चन 50 क्वेश्चन कर लिए तो कोई मतलब नहीं है ना। एक ही टाइप 50 क्वेश्चन मेंस में तो फिर भी रिपीट हो रहे हैं, लेकिन एडवांस में क्या होगा, क्वेश्चन नया आता है तो कॉन्सेप्ट मिक्स करके नए क्वेश्चन बनाते हैं, तो आपको अच्छी समझ होना जरूरी है। ठीक, तो ये आपको लेक्चर नोट के बारे में समझ आ गया। तो ये नहीं करना कि हर महीने पता चला एक नया कुछ आया प्लान, उसके हिसाब से आपने लेक्चर उसका ले लिया, किसी तीसरे कोचिंग का आ गया लेक्चर नोट शॉर्ट नोट्स उसको छाप लिया। ऐसा करोगे तो कुछ नहीं होगा ना, सब भूल जाएगा। आप एक इमेज क्रिएट करो दिमाग में, आप अपना नोट्स बनाओगे तो आपके दिमाग में आपकी इमेज क्रिएट रहेगी उसकी, तुरंत वो याद नहीं रखना पड़ेगा, आएगा। और 10 बार रिवाइज करोगे तो जो चैप्टर आपने 12 घंटे में पढ़ा होगा उसको आप देखोगे तो आप मुश्किल से आप 5 मिनट में रिवाइज कर लोगे। लेकिन हर बार जब नया नया किताब से पढ़ोगे, नया नया वीडियो देखोगे, नया नया, तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगा मामला। तो आप इतने समझदार हो, इस बात को फॉलो करना। दूसरा चीज़ क्या है, सॉल्व जी एडवांस प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स, है ना। तो जेई एडवांस के आप जब तैयारी कर रहे थे उस टाइम पे आप सॉल्व तो किए ही होंगे, कुछ बचे भी होंगे। अगर आप अभी नहीं किए हैं तो कुछ अच्छे सवाल उसमें से आपको करना है। ऐसा नहीं कि आपको एक तरफ से पूरे करना है ना। आपके पास ये किताब, ये फ्री में आपका पीडीएफ अवेलेबल है, आप मार्केट में खरीद सकते हो। फ्री में आप पीडीएफ अवेलेबल है, दिशा का है, अरिहंत का है ना, एमटीजी का, बहुत सारे आते हैं प्रीवियस ईयर एडवांस के। तो उसमें चैप्टर वाइज क्या है कि जो जो आपको लगे कि ये तो हो जाएगा ठीक है, जो लगे कि नहीं अच्छा है क्वेश्चन इसको कर लिया जाए तो उसको आप अच्छे से कर लो। और जल्दबाजी नहीं करो, नहीं कि पता चला ये नहीं कि सोचो कि हमको पूरा करना, नहीं, जो क्वेश्चन करो अच्छे से करो। क्योंकि अगर हम बात करें तो जितने चैप्टर हैं, है ना, कितने चैप्टर हैं, अराउंड 30 के आसपास चैप्टर होंगे, 30-35 के, मोटा मोटा 30 आप मान लेते हैं। तो हर एक पेपर 1 पेपर 2 में कितना, 18 दूनी 36 क्वेश्चन आते हैं। तो टोटल क्या हो रहा है कि लगभग हर एक चैप्टर से एक आध क्वेश्चन, 1 या 2 क्वेश्चन आता है। तो उस हिसाब से आपको देखना है कि हर चैप्टर में जो कॉन्सेप्ट्स हैं और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है, तो हर कॉन्सेप्ट अच्छे से आना चाहिए, तभी आप हो पाएगा। और एडवांस में क्वेश्चन क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट को मिक्सिंग करते हैं, तो थोड़ा और बेहतर तरीके से आप करना। मेंस में आप नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा करने की आदत डालो, अच्छा है, लेकिन एडवांस में बहुत सारे क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। आप लिमिटेड क्वेश्चन अच्छे से कॉन्सेप्ट अप्लाई करना सीखो, सफिशियंट है। ठीक, तो ये आपको कर लेना है। अगर आप ये कर चुके हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं करे हो तो जो टाइम कम हो तो आप जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कर लो, और इतना समझदार हो कि कौन सा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि उसमें जो आपको लगे कि हो जाएगा उसको मत करो, जो लगे कि नहीं अच्छा है इसको कर लेना चाहिए तो कर लो। ठीक, तीसरा पॉइंट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है, अभी 4 महीने 120 दिन में कम से कम 600 प्रॉब्लम्स आपको एडवांस लेवल के करना है। अब इस 600 प्रॉब्लम्स में क्या है, इसमें तो आप प्रैक्टिस प्रॉब्लम इंक्लूडेड है, प्लस टेस्ट सीरीज जो भी आप दोगे, टेस्ट सीरीज है ना, तो टेस्ट सीरीज दोगे तो 300 प्लस प्रॉब्लम इससे हो जाएंगे, और आप प्रैक्टिस करोगे तो 300 मतलब 600 प्लस प्रॉब्लम आप कर लेना है। और 600 बहुत ज़्यादा नहीं है, ये 4 महीने में करना है। तो अगर हम इसको देखें तो लगभग एक दिन में 3 प्रॉब्लम, मतलब एक दिन कितना आएगा आपका 600, अगर हम देखें तो कितना आ जाएगा। तो एवरेज अगर देखें तो ये वाला जो प्रैक्टिस है कि आप हर दिन प्रैक्टिस करोगे, है ना, हर दिन प्रैक्टिस करोगे। अगर आपने एडवांस के नाम पे एक सब्जेक्ट से, है ना, 3 क्वेश्चन लगाए मात्र, एक मल्टी करेक्ट, 2 सिंगल करेक्ट, या फिर इंटीजर टाइप या पैसेज या इस टाइप को, बस ज़्यादा नहीं, वो 3 सवाल बनाने हैं आपको, है ना। ऐसा नहीं कि मैथ्स ही करना है, फिजिक्स केमिस्ट्री में तीनों करना है। तो अगर आप 3 सवाल हर दिन बनाते हो, है ना, 120 दिन में 360 क्वेश्चन ये हो गए, और प्लस टेस्ट सीरीज है, तो टेस्ट सीरीज में अगर आप 10 टेस्ट दोगे तो कम से कम कितना हो जाएगा, 360 के आसपास इससे हो जाएंगे, तो 600-700 के अराउंड सवाल हो जाएंगे। अब अगर इतने सवाल करते हो ना, तो क्या हो रहा है कि आपके चैप्टर नंबर चैप्टर कितने हैं, टोटल चैप्टर हैं अभी हम देखेंगे हम लोग 30 के अराउंड चैप्टर अगर हम मान लें, तो अगर 300 के बाद तो हर चैप्टर से लगभग 10 सवाल आप बना सकते हो, बेहतरीन वाले, अच्छे वाले, है ना, तो वो कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन बनाओगे कहाँ से, तो उसके लिए सोर्सेज क्या है, देखो आप जिस कोचिंग में पढ़ रहे हो, जहाँ भी पढ़ रहे हो आप, तो वहाँ पे एक एडवांस लेवल के लिए प्रॉब्लम के लिए एक अच्छी सी बुक देते हैं, है ना, या फिर आप बहुत सारी अच्छी बुक्स आती हैं, जैसे मैं बता सकता हूँ, जैसे आपका एडवांस के लिए जीआरबी का आता है 1000 प्रॉब्लम्स, है ना, मतलब एडवांस के लिए प्रॉब्लम, मैथमेटिक्स में, अदर सब्जेक्ट में भी ऐसे ही आता है, और भी अच्छे अच्छे हैं जो आप देख सकते हो, है ना। आजकल स्टडी मटेरियल की कमी नहीं है, ठीक, तो आप वहाँ से देख सकते हो, लेकिन एक अच्छा कलेक्शन थोड़ा मुश्किल से मिलता है। तो आप किसी भी जगह से आप जहाँ पढ़ रहे हो अगर वहाँ से मिलता है तो उसको करना है, ठीक। और प्लस क्या है, प्रैक्टिस प्रॉब्लम और टेस्ट सीरीज देना है, और ये तो कर ही सकते हो। इसके अलावा मेरे पास एक रिसोर्स है, तो आप एक ये काम कर सकते हो, अभ्यास बैच जी एडवांस 2022, तो ये सीरीज अपलोड करेंगे। तो ये अभ्यास बैच वाली सीरीज क्या होगी, इसमें 300 प्लस प्रॉब्लम अपलोड करेंगे, तो एवरीडे कम से कम 3 प्रॉब्लम होंगे, है ना, हर दिन 3 प्रॉब्लम अपलोड करेंगे।
और दूसरा आपको यहाँ पे एक नज़र आ रहा है कैब सीरीज। तो कैब सीरीज हमारे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, 120 प्लस प्रॉब्लम अपलोड हो चुके हैं, है ना। तो ये चैप्टर वाइज ये थोड़ा लेंदी है, इसमें हर चैप्टर पे लगभग 20 सवाल अपलोडेड हैं और अभी 6-7 चैप्टर अपलोड हुए, तो अभी करते जाएंगे तो लगभग हो जाएंगे काफ़ी, है ना। तो ये फॉलो कर सकते हो, इसको आप देख सकते हो, इसमें बेहतरीन सवाल हैं, आप अगर इसको देखोगे तो मज़ा आ जाएगा, है ना। ये एक्चुअल लेवल है जेईई एडवांस का। और इस सीरीज को भी शुरू करते हैं। तो इस सीरीज में हम लोग हर दिन क्या करेंगे, 3 सवाल अपलोड करेंगे विद सोल्यूशन, और इसका एक डीपीपी के फॉर्मेट में अपलोड करेंगे। तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लो, चुपचाप हर दिन 3 सवाल लगाना बढ़िया अच्छे से, और उसमें जो कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हुए हैं वो अच्छे से करो। अगर डाउट हो तो फिर से सीखो अपने नोट से, अपने लेक्चर नोट से जो भी है, और कुछ डाउट हो तो अपना एकदम क्लियर कर लो। कुल मिला के ऐसा नहीं कि 50 सवाल चक्कर में कॉन्सेप्ट छोड़ दे रहे हो। तो जो करो सॉलिड करो, क्योंकि एडवांस में सॉलिड होता है कार्यक्रम, ठीक। उसमें ऐसे धक्का प्लेट काम नहीं चलेगा कि हल्का फुल्का आता आप कर लिया, नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। चौथा पॉइंट क्या है, जी एडवांस मॉक टेस्ट सीरीज, जैसा कि मैंने बताया, है ना। तो टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब टेस्ट सीरीज के लिए देखो, किसी भी आप अच्छे कोचिंग संस्थान से आप अच्छा सा टेस्ट सीरीज दे सकते हो, बहुत सारे अच्छे अच्छे हैं, सबको पता है, ठीक। अदरवाइज एक ऑप्शन आपके पास ये अवेलेबल है हमारे चैनल पे। तो इसमें क्या है, एजी स्कोप जी रेप्लिका टेस्ट सीरीज, EJRTS, है ना। तो ये एडवांस का, इसमें 10 टेस्ट होंगे, आप ये आगे बताते हैं हम लोग, है ना। तो इसको आप दे सकते हो, ये इसका पूरा प्लान हम यहाँ पे अपलोड कर रहे हैं। तो आगे बात करते हैं, चलो देखते हैं आगे क्या है। तो देखो, जी एडवांस 2022, है ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिकोडिंग सीरीज, अभ्यास बैच रिवीजन प्लान, ठीक। तो ये इसी चैनल पे अपलोड होगा सारा कार्यक्रम। अब इसमें क्या किया कि हमें मतलब 120 दिन को कैसे यूटिलाइज करना है। तो यहाँ पे जो भी चैप्टर्स हैं उन सारे चैप्टर्स को एक सेगमेंट में डिवाइड कर दिया। जैसे एक पहला ट्रिग्नोमेट्री का सेगमेंट, दूसरा क्या है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सेगमेंट है, तीसरा क्या अलजेब्रा का है, और चौथा क्या है कैलकुलस का है, ठीक है। तो ये सेगमेंट में हमने डिवाइड कर दिया। अच्छा, एडवांस में चैप्टर वाइज सवाल, ऐसा नहीं कि चैप्टर वाइज आता है, मिक्स करके आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जो भी सवाल सीखेंगे मिक्सअप करके सीखेंगे। ट्रिग्नोमेट्री में कुछ भी एक ही क्वेश्चन में सारे चैप्टर इन्वॉल्व हो सकते हैं, और अदर सेगमेंट भी आपस में मिक्स हो सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक। तो जैसे इस पूरे सेगमेंट में हम लोग क्या करेंगे, 50 प्रॉब्लम करेंगे, समझे कि नहीं, 50 प्रॉब्लम्स। और 50 प्रॉब्लम्स में कौन कौन सा टाइप होगा, मल्टी करेक्ट, सिंगल करेक्ट टाइप, न्यूमेरिकल टाइप, है ना, इंटीजर टाइप और मैट्रिक्स मैच टाइप, ये सारी वैरायटी मिला के 50 प्रॉब्लम्स कर लेंगे। तो अगर आप ट्रिग्नोमेट्री से 50 प्रॉब्लम अच्छे अच्छे कर लेते हैं, तो इसमें हम हर दिन 3 प्रॉब्लम अपलोड करेंगे बढ़िया सा। तो अगर आप इतना करोगे तो अच्छे से रिवीजन हो जाएगा, और प्लस कम से कम, है ना, यहाँ पे और प्लस टेस्ट सीरीज वाले प्रॉब्लम करोगे, तो कुल मिला के आपका काफ़ी मतलब हो जाएगा, हद तक तैयार हो जाएगा, अच्छा कर सकते हो। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में यहाँ पे हम 50 प्रॉब्लम अपलोड करेंगे, सेम स्ट्रेट लाइन, सर्किल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, इससे रिलेटेड सेम वैरायटी रहेगी इसके अंदर। उसके बाद अलजेब्रा में देखो क्वाड्रेटिक है, सीक्वेंस, बायनोमियल, लॉगरिथम, मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट, वेक्टर, 3D प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, ठीक। तो ये सारे चैप्टर हैं, यहाँ पे 100 प्रॉब्लम अपलोड होंगे। अगर हम एवरेज देखें तो देखो मोटा मोटा ये आ रहा कि हर एक के लगभग 10 सवाल आ रहे हैं। तो अगर हर एक चैप्टर से हम 10 सवाल कर लेंगे ना, दैट सफिशियंट, इससे अलावा ज़्यादा जरूरत नहीं है ना। और प्लस टेस्ट भी दोगे तो वहाँ से भी मिलेंगे, तो इतना काफ़ी है। उसके बाद फिर कैलकुलस में भी वही 100 सवाल करेंगे। तो अगर हम टोटल जोड़ दें कितने हो गए, 50-50, 100 और 100-100, 200, 300 प्रॉब्लम्स हो गए। 300 ये हो गए, और टेस्ट में 100 प्लस, ठीक। तो कितने हो गए, 600 प्लस हो गए। अगर आप कैब सीरीज भी लगाते हो तो कैब सीरीज वाले भी हैं, 120 प्रॉब्लम वहाँ पे अपलोडेड हैं, और अभी आगे अपलोड करेंगे तो हो जाएंगे 300 प्लस, ये भी अपलोड हो जाएंगे, तो 1000 हो जाएंगे, 600 और 3 900, 1000 हो जाएगा, बहुत सारा। या आप अदर रिसोर्सेज से करते हो, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हो। अच्छा, एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है इसमें, देखो मेंस में सब कुछ पढ़ना है, एडवांस के लिए आप कुछ चीज़ें स्किप कर सकते हो, या मतलब तो फ़ायदा रहेगा कुछ, ऐसा नहीं, टेंशन नहीं लेना कि अगर आपको पूरा नहीं आता है, एडवांस के लिए आपको पूरा सिलेबस नहीं आता अच्छे से, है ना, सारे चैप्टर नहीं आते अच्छे, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो अभी तक का जो एक मतलब डेटा है उसका, एडवांस का जो रैंक का, तो देखा गया कि मतलब 5000 के अंदर जो रैंक आती है उसके लिए आपको पेपर का 40 to 45% अटेम्प्ट करना पड़ता है। मतलब अगर एक सब्जेक्ट में 18 क्वेश्चन आते हैं, है ना, तो आपको 7 से 8 क्वेश्चन अगर आप मतलब कर लेते हो, 7 से 8 क्वेश्चन अगर आप कर लेते हो अच्छे से, तो आपका मतलब 5000 के अंदर रैंक आ जाएगा। और अगर आप 30 से 35%, मतलब आपको क्या करना है, 5 से 6 क्वेश्चन कर लेते हो, अगर 18 में 5 से 6 क्वेश्चन कर लेते हो, तो आपको मतलब 10,000 के अंदर रैंक आएगा। तो बेहतर रैंक, मतलब आप
मतलब बहुत कम जा रहा, 35% जा रहा। मतलब सिलेक्शन होने के लिए आपको आईआईटी मिलने के लिए 30%, 35% पेपर अटेम्प्ट कर ले रहे हो तब भी हो जा रहा है आपको। मेंस में ऐसा नहीं है, वहाँ पे हाई कट ऑफ जाता है, वहाँ पे क्वेश्चन का अलग हिसाब किताब होता है। तो इसमें अगर आप अच्छे से डेप्थ में मेहनत करते हो तो ये आसान है एक तरीके से देखा जाए तो, ठीक। तो ये आप कर सकते हो अच्छे से। और इसके सिलेबस में एक अच्छी बात है कि जो ये आपके 40 to 45% नंबर लाने के लिए आपको जो सिलेबस देखना है ना, वो कुछ बहुत सारे गिने चुने लिमिटेड चैप्टर हैं। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर कैसे, मैट्रिसेज हो गया, डिटर्मिनेंट हो गया, है ना, वेक्टर 3D, प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, है ना। तो ये कुछ ऐसे चैप्टर हैं हाईलाइटेड, यहाँ से जरूर क्वेश्चन आता है। इन सब से एक आता है, ये एकदम सेगमेंट, जैसे मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, वेक्टर 3D, है ना, और क्या आपका इसका परमुटेशन कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ से क्वेश्चन आता ही है एक एक। तो अगर हम कुछ अगर एक पार्ट छोड़ भी दें तब भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमें तो पढ़ना है पूरा पूरा अच्छे से करना है। उसके बाद ये कैलकुलस वाला सारा कहानी, तो ये आप अच्छे से कर लो। इसमें जैसे ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डेफिनेट हो गया, एरिया, डिफरेंशियल, इनसे एक मस्ट है, आता ही है। लिमिट हो गया, लिमिट इससे फंक्शन एंड ग्राफ से आता है ना, तो लिमिट से भी आप क्वेश्चन कर लोगे। और इसके अंदर ऐसे कॉन्सेप्ट, ये एडवांस में एक अच्छी बात यह है कि इसमें कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट जो रिपीट भी करते हैं, क्वेश्चन नहीं रिपीट करता, कॉन्सेप्ट रिपीट करते हैं। तो वो कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस में, जो भी हम आगे इसमें अभ्यास बैच वाले सीरीज में देखेंगे, तो उसमें हम डिस्कस करेंगे जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वही वाले सवाल देंगे हम लोग, ऐसे ट्रिग्नोमेट्री। तो अगर आप इतना कर लेते हो यार, 35% या 40 to 45% नंबर लाना बहुत बड़ा टास्क नहीं है, आप ला सकते हो। तो एकदम अच्छा कर सकते हैं हम लोग, है ना। अब ये तो हो गया अभ्यास बैच वाला, इसमें हम लोग इतना कुछ सीखेंगे और ये हर दिन होगा, 120 दिन तक लगातार चलेगा। तो आपको हर दिन ईमानदारी के साथ आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है, चुपचाप ईमानदारी सवाल लगाना है, और पहले लगाना, वीडियो बाद में देखना है। अगर नहीं समझ आया तब वीडियो देखो, नहीं मत देखो, कोई टेंशन नहीं, ठीक है ना। खुद से करने की कोशिश करना है, इसलिए बहुत कम सवाल देने, 3 सवाल देना है, एकदम आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आप मेंस की तैयारी भी करते रहो, साथ में जो भी चल रहा है वो सब चलता रहेगा साइड में, इसको आप इसको करते रहो, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, ठीक है। तो एक दिन ऐसा नहीं होगा कि सब एक मेन सब हो जाएगा उसके बाद एक दिन बैठ के कर लेंगे, एक दिन में कुछ नहीं होता। अगर थोड़ा थोड़ा करोगे तो देखो एक दिन मतलब मज़ा आ जाएगा, पूरा अच्छे से हो जाएगा, कॉन्फिडेंस हाई। और सारा का सारा खेल कॉन्फिडेंस का है। एडवांस एग्जाम अगर कॉन्फिडेंस हाई है आपका, तो आप आधे क्वेश्चन ऐसे कॉन्फिडेंस से उड़ा दोगे, कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं, आसानी से हो जाएगा। चलो ये अभ्यास हो गया। इसके बाद फिर क्या होता है, टेस्ट सीरीज में क्या पैटर्न है, कैसे करेंगे उसको देख लेते हैं थोड़ा सा। अब यहाँ पे जो EJRTS है, एजियोस्कोप जी रेप्लिका टेस्ट सीरीज, इसका नाम रेप्लिका इसीलिए, रेप्लिका इसलिए नाम है कि बिल्कुल उसी का इक्विवेलेंट होगा, उसी के जैसा होगा, है ना। तो देखो डेट इसमें टेस्ट का दे रखा है, टोटल कितने हैं इसमें आप क्या पढ़ रहा है, टोटल जो है टेस्ट कितने हैं, 10 टेस्ट हैं, टेस्ट 10 है, जिसमें 5 क्या है पार्ट सिलेबस टेस्ट हैं, पार्ट वाले हैं, और 5 क्या है फुल सिलेबस टेस्ट हैं। और इसका जो सिलेबस लिखा हुआ है वो जिस ऑर्डर में हम लोग क्या करेंगे, अभ्यास सीरीज को प्रैक्टिस करेंगे, उसी ऑर्डर में हमने इसको सिलेबस बनाया है, तो उसी ऑर्डर में ये भी चलेगा। उधर वो होता जाएगा पैरेलल में, इसका जब डेट आएगा, जिससे पहला टेस्ट 20 मार्च को डालेंगे, ठीक, 10 अप्रैल को फिर होगा दूसरा, फिर 1 मई को होगा, 15 मई को, 29 मई को, 5 है ना, 12 जून को, तो जून में सब फुल टेस्ट होंगे सारे लगातार, है ना। तो ये इसके थ्रू आप अच्छे से रिवाइज हो जाएगा, आपको टाइम भी सफिशिएंट मिल रहा, तो एकदम आप इसमें चालाकी कर सकते हो। जैसे मैंने ये प्लान बताया कि आप सेगमेंट वाइज ट्रिग्नोमेट्री पूरे सेगमेंट पकड़ा, उसमें से कर दिया। जैसे हम 50 करा रहे हैं क्वेश्चन, आप खुद से भी इधर उधर करोगे और अच्छा कर लोगे और ज़्यादा कर लोगे। तो आपको चालाकी करना है ना, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से करना है, एकदम मस्त। फिर आपको ये याद है कि हमारा ट्रिग्नोमेट्री एकदम धुआंधार हो गया। फिर ऐसे क्या होगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इसी तरीके से। उसके बाद फिर ये आपका अलजेब्रा, और ये तो इसमें हमने मिक्स कर दिया, जो कुछ कुछ टॉपिक आधे आधे सेगमेंट में डिवाइड कर दिया। तो उस हिसाब से इसका सिलेबस उसी ऑर्डर में है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, और इसको फॉलो करना है स्ट्रिक्टली। तो अगर इतना कर ले जाते हो ना, तो इस बात की गारंटी कि आप एक बेहतर रैंक एडवांस में ला सकते हो, है ना। और जब इसको पढ़ोगे, ये इतना डेडिकेशन के साथ करोगे, तो मेंस के लिए आप करोगे ही, फिर वो तो होगा ही, है ना। तो आगे बढ़ते देखते हैं। अब यहाँ पे जो टेस्ट होगा, है ना, अभ्यास का और टेस्ट सीरीज का प्लान है। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ टेस्ट देखो 10 है, और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन पेपर कितने होंगे 20, और लेटेस्ट पैटर्न पे होगा, ठीक है। टेस्ट का ड्यूरेशन 1 आवर। आप अपनी सुविधा अनुसार पेपर डाउनलोड करके खुद से कर सकते हो अपनी ईमानदारी से, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि कोई इसी टाइम पे करना है, पेपर अपलोड कर दिया जाएगा, आप उसको डाउनलोड करके खुद से सॉल्व करो। उसके लिए लिंक क्या है, हमारा यूट्यूब चैनल है, और उसके बाद एक टेलीग्राम चैनल भी है इस पर, यहाँ पे भी रहेगा, तो आप कर सकते हो वहाँ से, ठीक है। और इसका जो सोल्यूशन और वीडियो है पूरा इसी पे अपलोड किया जाएगा, इसी चैनल पे, एजियोस्कोप मैथमेटिक्स पे, तो आप वहाँ से देख सकते हो अच्छे से। और फीस के नाम पे 0 फीस है, बस आप इतना कष्ट करिए कि शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, इतना काफ़ी है, और इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, जिससे कि लोगों को फ़ायदा मिले, है ना, अच्छे से, ठीक। तो इतना कर लेना काफ़ी है।
और दूसरी चीज़ कि अभी आप क्या कर रहे हो, अभी जेई मेंस पर भी फोकस है आपका, है ना। तो जेई मेंस के लिए जो आप जैसे प्रिपरेशन कर रहे हो उसको जारी रखो, है ना। वो भी टेस्ट दे रहे हो उसको भी जारी रखो। ये पैरेलल में इसको चलाना है आपको, ये नहीं कि उसके चक्कर में इसको छोड़ो या इसके चक्कर में उसको छोड़ो, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ठीक, पैरेलल में चलता रहेगा तभी कार्यक्रम होगा अच्छे से, अदरवाइज कुछ नहीं होगा। ठीक, टेंशन में आ जाओगे। तो जब आप ऐसे करते रहोगे मज़ा आ जाएगा, फिर आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, अच्छे से हो जाएगा। फिर जून में एकदम धुआंधार टेस्ट दोगे, फुल टेस्ट, मतलब मेंस वाइज इधर कार्यक्रम हो गया अच्छे से, एडवांस भी हो जाएगा। लेकिन ये जो प्लान है इसको फॉलो करना है। वैसे तो आसान भी नहीं है और कठिन भी नहीं है, दोनों चीज़ें। तो जब करना ही है तो करना है, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, है ना। तो इसको अच्छे से करो, फॉलो करो, है ना। मज़ा आ जाएगा, एकदम से हो जाओगे, इंजॉय करोगे। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये सेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा और आप इसको फॉलो करोगे और अच्छे से आप एक सक्सेस को अचीव करोगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।